हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव लक्ष्मी कलेक्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। और यहाँ हम निकल चुके हैं बेटे के स्कूल। मैं और ये जा रहे थे और बेटा जा रहा था। इसकी 10th की फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसकी मतलब जो भी कागज़ होते हैं उनके वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ हम जा रहे हैं और गाने चल रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है। तो हम कुछ ना कुछ बातें करते चल रहे हैं, इसे समझाते, क्योंकि ये टूर पे भी जाएगा, तो इसके चक्कर में इसे समझा रहे थे कि बेटा शैतानी वगैरह नहीं करनी है और ध्यान से जाना है, ध्यान से रहना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैम को बताना। ऐसे ही बात करते चल रहे थे, क्योंकि गाने चल रहे थे, कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने वॉल्यूम को म्यूट कर रखा है। तो यहाँ हम निकल चुके हैं। जब बच्चे कहीं जाते हैं घूमने स्कूल की तरफ से, तो हमारा फ़र्ज़ तो होता ही है माँ बाप का कि उसे समझा कर भेजना हर तरह से, और उसकी जो सुविधा की चीज़ें हैं वो रखना। तो ये चीज़ मैं इसे समझा रही थी और हम यहाँ घर आ गए थे। नेक्स्ट डे वीडियो है। यहाँ मैं पराठे बना रही थी इनके आलू के, तो कह रहे थे सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बना देना, तो मैंने कहा ठीक है, तो आलू के पराठे बना रही हूँ। उन्होंने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं करने के लिए बैठ गई थी। बच्चे कॉलेज चले गए थे, बेटा भी स्कूल चला गया था, वो अपना खाना लेके लंच लेके चले गए थे। यहाँ काम सारा वैसे हो चुका था, नाश्ते का ही रह रहा था, तो काम वाली काम कर गई थी। कपड़े उपड़े धो के मैंने डाल दिए थे बाहर बालकनी में, तो वो थोड़े निचड़े से हो जाते तो उन्हें सुखा देती हूँ।
बाकी सारा काम हो चुका था, बर्तन वर्तन सब कुछ हो चुका था काम। बस फ्री बैठने का या नीचे अम्मा के पास चले जाओ थोड़ी देर, तो बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। और बस यही रूटीन रहता है हम लेडीज़ों का, तो बस घर के काम घर के काम घर के काम यही होता है। यहाँ मैं अपने बाल सुलझा रही थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बाल नहीं काटे थे तो अलग जाते हैं, ऑयल नहीं लगा होता, तो मैंने बाल सुलझाए। और फिर सुलझाने के बाद गुड़िया से तेल लगवाया, बिटिया से, तो उसने भी बाल कह रही आप रहने दो, मैं सुलझा दूँगी, फिर मैं ऑयल लगा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बाल सुलझाए और ऑयल अच्छे से लगाया, क्योंकि मेरा मंडे का फास्ट था। मैं ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन मुझे सिर धोना होता है उस दिन मैं एक दिन पहले तेल की मालिश करा लेती हूँ सर की, तो उससे बाल अच्छे हो जाते हैं और बालों को ऑयल भी मिल जाता है और बाल अच्छे भी धुल जाते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मतलब जिस दिन मुझे सिर धोना होता है उस दिन एक दिन पहले मैं अच्छे से तेल लगवा लेती हूँ। यहाँ फिर मुझे नेक्स्ट डे मेरा फास्ट था और मुझे हॉस्पिटल जाना था, अमृता हॉस्पिटल 88 सेक्टर। तो वहाँ मेरी बहन का बेटा एडमिट था, तो उसे देखने जाना था मुझे। तो ये पापा को दिखाने लेके गए थे हॉस्पिटल, और उन्हें दवाई वगैरह दिला के लानी थी। पापा भी एडमिट थे, मेरे ससुर जी जो, तो वो भी एडमिट थे काफ़ी दिन से, तो उनका भी इलाज चल रहा था। तो उन्हें दिखाने मैं और मेरी बेटी वहाँ दूसरे हॉस्पिटल चले गए थे, क्योंकि हमारे साथ तो ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है अभी 15-20 दिन से ज़्यादा, कि हमारे हॉस्पिटल के ही चक्कर कट रहे हैं ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरी बहन के लड़के को देखने हम अमृता हॉस्पिटल गए थे 88 सेक्टर फरीदाबाद में। तो वहाँ पे मेरी बहन का लड़का एडमिट था, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उसे देखने गए हुए थे। और यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है, पर यहाँ हरियाली भी बहुत है। अच्छा, ये हम हॉस्पिटल पहुँच गए, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, मतलब देखने में, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इस हॉस्पिटल में। जब हम अंदर गए तो पता चला, इसे अमृता के नाम से, अमृता हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि यहाँ लेडीज़ को ज़्यादा अच्छे काम दिया गया है, लेडीज़ को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है यहाँ पे। मतलब उनको यहाँ सर्विस गाड़ी रखी हुई है, ये साइड में खड़ी है वाइट कलर की। तो ये बहुत आगे, बहुत पैदल दूर जाना पड़ता है पैदल, तो इस वजह से फिर ये सर्विस गाड़ी रखी गई है। तो ये हमने पूछा था इनसे कि भाई पैसे लेते हो, या अगर पैसे लेते तो भी हम देते, तो नहीं लिए। ये तो खैर सर्विस गाड़ी है। मैं इस हॉस्पिटल में पहली बार आई थी, तो ये सर्विस गाड़ी रखी हुई है यहाँ 3-4। तो कोई भी जाना आना किसी को होता है, तो ये हमने इनसे पूछा आंटी जाना है वहाँ पे, कह रही चलेंगे। फिर मैंने इनसे पैसे के लिए भी पूछा, फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम पैसे नहीं लेते हैं, तो ये तो सर्विस गाड़ी है। तो फिर एक अंकल आए, वो इन्हें गुस्सा करने लगे कि आपको इतनी देर से बुला रहे हैं, तो आप सुन क्यों नहीं रही है वो। तो आंटी ने कहा कि भाई इसमें हमारा क्या कसूर है, हम तो मोबाइल में लगे रहे। तो और फिर इतनी दूर से किस पता चलता है कि भाई कौन हमें बुला रहा है कौन नहीं। हमने तो वो दे रखा है, पीछे भी नंबर आगे भी दे रखा है सामने गार्ड को, और पीछे भी भैया जो गार्ड भैया बैठे रहते हैं तो उनको दे रखा है। तो आप कॉल करवाते हैं हमें, तो वो फ़ोन करके कहते हैं, तब हम चले जाते हैं। तो इतनी दूर से क्या पता चलता है कि भाई कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा। तो ये हमारी गलती नहीं है इसमें। तो उनका कहना भी सही था, भाई इतनी दूर हॉस्पिटल है, ये बहुत दूर जाना पड़ता है, तो भाई किसको क्या पता कौन बुला रहा है, इतनी दूर से आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ फिर हम अंदर आ गए थे हॉस्पिटल में, तो हमने रूम नंबर पूछा कि कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बता दिया कि 3rd फ्लोर पर जाइए, वहाँ मिल जाएगा। ये तस्वीर जिनकी लग रही है इन्हीं के नाम से ये हॉस्पिटल है।
तो अमृता हॉस्पिटल इन्हीं के नाम से है। इनकी कई जगह फ़ोटो लग रही है और एक हॉल भी बना रखा है इनके वहाँ, फ़ोटो काफ़ी सारी बड़ी सी लगा के, काफ़ी सारी चेयर डाल के वहाँ एक हॉल सा बना रखा है, बड़े बड़े पंखे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी बहन का लड़का है, तो हम इससे हालचाल पूछ रहे थे। हम आधा घंटा रुके थे क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, वो वापस भेज देते हैं कि भाई जो कोई होता है इनके पास रुक रहा होता है, तो इसलिए वो बाहर खड़े होते हैं जब जाके हमें अंदर आने देते हैं। तो हम थोड़ी बहुत देर रुके थे, उसके बाद हम वापस आ गए घर। फिर हमने इससे हाल चाल पूछा तो बता रहा था कि दर्द भी है अभी और थोड़ी सूजन भी आ रही थी इसके फेस पे भी। तो बच्चा है अभी, वैसे हाइट वाइट में ही बड़ा है वैसे तो, अभी अनमैरिड है ये। और फिर मैंने हॉस्पिटल के बारे में पूछा इससे कि खाना वाना सही देते हैं, कुछ खा लेता है या फिर अभी खाना नहीं दे रहे तुझे। तो कह रहा नहीं मौसी, खाना वाना भी मतलब लाइट खाना ही आ रहा है, अभी लिक्विड ही दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं दे रहा है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है तो लिक्विड ही दे रहे हैं उसे, वैसे खिचड़ी दलिया वगैरह भी नहीं दे रहे। तो यहाँ मेरी बेटी पानी की बोतल, प्यास लग रही थी तो पानी की बोतल लेने आई थी, तो उसने अपने लिए एक सैंडविच भी लिया। अब उसने पानी पिया तो उसने उस बोतल में मुंह लगा दिया था। तो मेरा फास्ट था, तो मैंने ध्यान नहीं करा। उसने पानी पी के उसने मुझे दे दिया, क्योंकि प्यास लग रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, प्यास लग रही थी। तो उसने पानी पिया, उसने पानी पीने के बाद मुझे दे दिया। अब मेरे भी ध्यान नहीं रहा, जब मैंने पानी पी लिया तो मुझे पता, मैंने पूछा कि ये झूठा तो नहीं था। कह रही है हाँ मम्मी गलती हो गई, मैंने झूठा पानी दे दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे माइंड में नहीं रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब टूट गया तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भी बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहा और बर्त टूट गया। फिर पानी पिया, उसने अपने लिए सैंडविच ले लिया था। ये बैठने के लिए एरिया बना रखा था, काफ़ी सारा स्पेस था यहाँ बैठने के लिए, बहुत सारी चेयर डली हुई थी, उसके बाद भी इतनी जगह खाली थी यहाँ पे। और वो सामने फ़ोटो लग रही है, ये इनके नाम पे ही हॉस्पिटल था। तो ये पूरा का पूरा यहाँ भी बैठने का, जैसे कि जो पेशेंट्स के साथ आते हैं और वो बैठ जाते हैं या मीटिंग चलती है जिनकी, तो अब छुट्टी लेके जो मीटिंग करते हैं वो एरिया है ये पे। यहाँ जैसे कि किसी की मीटिंग चल रही है ऑफिस की, या उनके कोई एडमिट है नॉन में, तो वो यहाँ बैठ जाते हैं और अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं। तो ये स्पेस भी बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था और अच्छा था। हम यहाँ से बाहर जाने के लिए निकले थे, तो यहाँ से लॉक था, यहाँ से बंद कर रखा था ये गेट। फिर हम वापस दूसरे गेट से गए और ये यहाँ से जाने का रास्ता था। इसकी गेट भी कई थे जाने के, यहाँ से कई गेट थे। ये देखो इस तरह की मीटिंग चलती है किसी की, तो ये बैठने का एरिया था, काफ़ी अच्छा स्पेस था यहाँ पे। तो और काफ़ी ज़्यादा स्पेस, मतलब हर चीज़ को दे रखा है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान में रख के ये बनाया है हॉस्पिटल। ये मुझे यहाँ की मतलब हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी लगी।
यहाँ हमने बाहर हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद कैब बुक की और हम घर के लिए निकल गए। तो इतनी गर्मी हो रही थी, इतना ही ऑटो वाला ले रहा था, इतनी 150 रुपये में कैब हो गई थी और 150 रुपये 200 रुपये ऑटो वाला ले रहा था। तो हमें तो कैब का ही सिस्टम अच्छा लगता है और एसी में आराम से बैठ के घर टाइम पे पहुंच गए। तो यहाँ मैं और मेरी बेटी बात करते चल रहे थे कुछ। यहाँ मैं इन दोनों बहन भाइयों के लिए सेब कट कर रही थी, क्योंकि इन्हें काट के दे दो और छील के दे दो तो ये खा लेते हैं, नहीं तो ये रखे रखे ही सड़ जाते हैं। वैसे ये खाते नहीं हैं, तो इन्हें काट के देना पड़ता है, तो इन्हें खिला देते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही रखे रहते हैं।
उसके बाद मैंने अपना छोटा मोटा काम किया। जो शाम का बच रहा था, ये मैंने नए इयररिंग्स पहने थे, तो इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। कमेंट करके बताना अगर मुझे दिखाने हो तो मैं दिखाऊंगी। फिर ये शाम का रूटीन शुरू हो गया है। सबकी फरमाइश थी कि पुलाव बना लो, तो मैंने फिर पुलाव बनाई। और यहाँ बेटा आइसक्रीम ले आया था, ये अपने लिए कसाटा लाया था और मेरे लिए रबड़ी आइसक्रीम मंगाई थी मैंने। मुझे वही अच्छी लगती है, पसंद लगती है, पर इसलिए मैं ज़्यादातर यही मंगा के खाती हूँ। और वो अपने लिए कसाटा लाया था। कसाटा भी अच्छी थी, टेस्टी थी, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं यही मंगाती हूँ। यहाँ मैं अपनी शाम के रूटीन का काम कर रही थी, तो ये डिनर बन रहा है। पुलाव के लिए ऑर्डर आया था और इसमें मैंने शिमला मिर्च और आलू डाले थे खाली, और कोई सब्ज़ी, क्योंकि प्याज वगैरह डाल नहीं सकते और इसलिए